विराजी विराजी महाराज जी, विराजी विराजी, धन्यवाद महाराज जी, विराजी। हाँ, बड़ा अच्छा लगा महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा बड़ी कृपा की आपने दर्शन दिया। महाराज जी। ये शरीर संतों का दास है और राजस्थान में कोई 500 वर्ष पूर्व श्री ध्यान जी महाराज हुए थे। वहाँ जंगल में, पूर्ण जंगल में स्थान है। दास उस समय वहाँ का जो एक छोटा सा नीच टहल में करे इस भाव से तो स्वास्थ्य के बारे में और आपका वो देखा, श्री राजेंद्र दास जी से मिलना और ये सब देखा, तो मन में ये हुआ कि ऐसे महापुरुष जो ऐसे धराधाम से चले जाएंगे तो बड़ा होगा, परंतु ये जाना आना तो सब निश्चित है, इसमें से कोई वो नहीं। तो महाराज जी, मैं एक भाव लेके आया, जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। महाराज जी, दर्पण और स्वरूप में जो अंतर है वही जीव और ब्रह्म में अंतर है। दर्पण सामने रखा है और हम बैठे हैं। दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है वो केवल दर्पण के कारण है। अगर दर्पण हटा दिया जाए तो हम ही बचे ना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इशारे से समझा रहे हैं, सोई जाने ही जेहि देहु जनाई। आगे वाले, जानत तुम्हें ही हुए जाई। जो आपको जान गया वो आप मैं हो गया, क्योंकि वो आपका ही था। आपका ही था का तात्पर्य शरीर को लेकर है। एक बार हनुमान जी महाराज से पूछा, वही मैं कहने वाला, हनुमान तुम कौन? सांसारिक दृष्टि से तो है जो महाराज आप स्वामी हैं और मैं सेवक। जीव और ब्रह्म की दृष्टि से आप है जो ब्रह्म है और मैं जीव, और ब्रह्म की दृष्टि से जो आप वही बात है। तो जब चरम अवस्था में तन्मयता पहुंचती है, देह भाव छूट जाता है, तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप जीव है। तो हमें भगवान ने संबोधन किया गीता में, ममई वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो अवशिष्य बचा वो पूर्णमेवा, पूर्ण तो परमात्मा है पूर्ण, तो उसका जो अंश है वो भी पूर्ण ही है। तो पूर्ण को पूर्ण ही कहते हैं, वो अपूर्ण कभी नहीं हो सकता। जो ये जीव रूप में भास रहा है वो देहाभिमान के कारण भास रहा है। जैसे तरंग समुद्र ही है, पर वायु का विकार होने से तरंग नाम धारण किया। वायु का विकार हट जाए तो समुद्र ही है। ऐसे देहाभिमान के कारण जीवत्व तो उसको प्राप्त हुआ, और देहाभिमान नष्ट हो जाए तो ब्रह्मत्व है, ब्रह्म स्वरूप है। जैसे निकुंज में है तो श्री जी की जो सखियां हैं वो चिदानंद रूप होकर जाती है। जो श्री जी, जो लालजू, वही सखियां, वही वृंदावन, एक ही तत्व होकर के जाती है। वहाँ छोटाई बड़ाई नहीं है, एक ही स्वरूप में स्थित रहती। तो भक्ति की चरम अवस्था का स्वरूप है मैं का विस्मरण हो जाना, इष्टाकार वृत्ति हो जाना। और ज्ञान की चरम अवस्था है तू का विस्मरण हो जाना, मैं में स्थित हो जाना। मैं के सिवा कुछ नहीं है।